students, how are you all? So last meeting we have done about in the last meeting we have done about the some applications of trigonometry part 1, in which I have discussed some questions related to the trigonometry. Okay, so right now I am again discussing about the trigonometric applications of some problems are there. Look at this, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल. क्वेश्चन क्या है? A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. समझ रहे? एक स्टैचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है. ऑफ कोर्स पेडेस्टल क्या होता है? एक पिलर होता है. पिलर मतलब जिसके ऊपर मूर्ति आपने देखा होगा कि किसके ऊपर एक मूर्तियां खड़ी कर दी जाती हैं. समझ रहे हैं ना? कोई मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए बेसमेंट तैयार होता है पिलर फॉर्म में. दैट इज कॉल्ड अ पेडेस्टल. सो ए स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Okay. So what I want to say कि ये कोई पेडेस्टल है और यहाँ पर एक स्टैचू बना दिया गया है. ठीक, समझाने के लिए स्टैचू किसका भी डोंट नो, बट दिस इज पेडेस्टल. ओके, एंड दिस इज स्टैचू एंड दिस वन इज 1.5 meter tall. So what it said that from a point on the ground, from the point on the ground, यानी ये ग्राउंड है, बेसमेंट हो गया. यहाँ पे ग्राउंड का एक पॉइंट है. ठीक है, यहाँ नहीं है, कोई इशू नहीं है. ओके, diagonal elevation of the top of the statue is 60 degree. मींस यहाँ पे ग्राउंड में किसी पॉइंट से स्टैचू का टॉप निकल हो गया तो उसका एंगुलर एलिवेशन कितना है? ऑफ कोर्स दैट इज 60 डिग्री. ओके, नेक्स्ट वन कर क्या है? उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड 60 डिग्री समझ के एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. मतलब यहाँ पर इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप ये, एक बार ध्यान रखिएगा, डॉटेड समझ लीजिएगा, ये ट्रायंगल लेकर चल रहा है. ठीक है, यहाँ से ये एंगल कितना है? दैट इज 45 डिग्री. स्टूडेंट्स, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना पॉइंट पिलर साइज लिया है. अदरवाइज आप एक सिंगल लाइन ले सकते हो और उसके थ्रू आप बता सकते हो कि इतना पेडेस्टल है और इतना स्टैचू है. ओके, तो डोंट पैनिक अबाउट इट. सो व्हाट इट सेड कि दिस इज 45 डिग्री. सो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. मींस हमें ये हाइट फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, जस्ट ऑफ दैट इज ए, दैट इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस वन इज डी. सो ऑफ कोर्स करना क्या है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया है. सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए, वो हमने बना दिया है. दूसरा आपको ये देखना है कि इसके अंदर लेट्स हैव लुक. दूसरा हमें ये देखना है इसके अंदर क्या देखना है कि एंगल्स जो बन रहा है वो ट्रायंगल कौन कौन सी है. मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन ट्रायंगल वी गेट आफ्टर मेकिंग एन फिगर विद द हेल्प ऑफ एंगल्स. ओके, तो सबसे पहले 60 डिग्री को देखिए, 60 डिग्री बन रहा था तो इसमें किस ट्रायंगल को लिया? दिस ट्रायंगल इज यूज्ड, दैट इज ACD. ओके, 60 डिग्री इज कंप्लीट मेड दिस कंप्लीट हाइट. एंड नेक्स्ट वन इज 45 डिग्री. This 45 degree is made with the help of this triangle that is BCD. Okay, so just to know, you have to know that these two triangles are formed, and then use these two triangles and find a required result. Which one is asked? It is asking about the height of the pedestal, and here by name the height of the pedestal is BC. So let's have a look at the solution of this equation. So look at the solution of this question. First one, we have identified that two triangles are there. So first one I am taking triangle ACD. In triangle ACD, what we have, that is AC over CD. Don't forget about this कि AC कितना है, CD कितना है. Just use the 60 degree also, that we have AC over CD. So what we have, AC over CD, that is 60 degree. Of course this is perpendicular, this is base, and use the formula of that PVP upon HHA. ठीक है, HHB यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी बोले. I think आप तोल रहे होंगे अच्छे से. So what is that? That is AC over CD is equal to tan in 60 degree and tan in 60 is root 3. Okay, and next one AC over CD, CD इधर चला गया, that is AC equal to root 3 into CD. So this is the first result. Okay, now use the second triangle. Second triangle is BCD. Again we have BC upon CD, that is BC upon CD equal to 45. Tan 45, that is equal to 1. So CD go there, and what we have BC equal to CD. But we have BC equal to CD. So BC equal to CD use in 1. इसमें यूज कीजिए, यहाँ CD है उसकी जगह मैंने क्या उसके BC
कर दिया। और जो मेरे पास AC है, look at this AC in this figure. This is made up of AB plus BC. AB plus BC. यहाँ क्या लिखा है मैंने? AC को AB plus BC equal √3 BC. So what we have √3 देख लीजिए, BC को उस साइड लेके एक तरफ किया और AB का वैल्यू पुट करते हैं 1.5. ओके, BC go there, common is √3 minus 1 to BC, √3 minus 1 go to the divide, and you know in the denominator we have to do the rationalization. So √3 minus 1 को क्या किया, √3 plus 1 से multiply, √3 plus 1 से divide. Okay, and we get finally the result is this, that is 0.75 √3 plus 1 meter. That is equal to BC, and this BC is the height of the pedestal. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। लेट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, look at the next question. As observed from the top of a 75-meter lighthouse, और आपको पता है lighthouse कहाँ होते हैं? Of course, sea level के पास ही होते हैं। From the sea level, okay, lighthouse कहाँ होते हैं? As observed from the top of 75-meter lighthouse, height कितनी lighthouse की? 75 meter. From the sea level, the angle of depressions, मतलब ऑब्जर्व कहाँ से करना है? लाइट हाउस से करना है, तो इसका मतलब लाइट हाउस ऊपर होता है, हाइट कितनी हाइट से देखना है, और नीचे की तरफ देखना है। ऑफ कोर्स वो एंगल्स क्या बनेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स, किसके? टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जस्ट थिंक अबाउट ओवर इट, थिंक ओवर इट कि कैसे आप लाइट हाउस पे खड़े हो, ठीक है, ये लाइट हाउस है इतनी हाइट पे, आप यहाँ खड़े हो और आपने देखा कि दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है। व्हाट इट मीन? हेलो स्टूडेंट, इट मीन्स दैट कि एक शिप दूसरे के पीछे, तभी एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? 45 डिग्री। ओके, सो व्हाट इट सेड कि दिस वन 30 डिग्री 45 डिग्री इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ऑफ कोर्स यार, जब एंगल 30 डिग्री है ऑन द सेम साइड, सेम साइड, इसका मतलब लाइट हाउस कैसे कंफर्म होगा कि एक 30 और 45 है, लाइट हाउस की सेम साइड, मतलब यहाँ लाइट हाउस है तो इसके इसी तरफ दोनों शिप्स हैं और यहाँ पर एक एंगल 30 बना रहा है, 45 बना रहा है। इट मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, एलिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस फिगर को कैसे बनाना है, ठीक है। Find the distance between two ships. So first of all, this is the lighthouse that is a 75 meter height. Okay. और ये सी लेवल एरिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हो और यहाँ दो शिप हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे लो, एक इधर और एक इधर। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे तो रिमेंबर दैट आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है। रिमेंबर दैट, ओके। हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करने के बाद ही आप पहले इस शिप्स के साथ इसको जॉइन करोगे तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? ये, ठीक है, कितना होगा आप देखेंगे आगे। दूसरा, ये जो है सेकंड शिप है, यहाँ पे ये जो सेकंड शिप है, थोड़ा सा आगे लेता हूँ, यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये। अब खुद सोच के बताओ कि कौन सा मेजरमेंट क्या कहती है? एक 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो आपकी मेजरमेंट क्या कहती है? ऑफ कोर्स ध्यान दो यार, ये कम एंगल है, ये ज्यादा है, तो दिमाग कहाँ लगेगा? ये कम है, इसका मतलब ये कितना है टोटल? ये है ही 30 डिग्री, और ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? दैट इज 45 डिग्री। ओके, जस्ट गॉट इट, दिस इज 45 एंड यू नो दिस आर द पैरेलल लाइन। ऑफ कोर्स अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं बनाते हो यार, ऑफ कोर्स डिप्रेशन एंगल तो ऊपर से नीचे बनता है, समझाया था मैंने आपको। तो जब तक आप हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ नहीं करोगे तो बेसिकली वो पैरेलल कैसे होगा? और हम क्या यूज करने वाले हैं? टू पैरेलल एंगल का कांसेप्ट, दैट इज द अल्टरनेट एंगल्स। So this one is 30 degree is made by this one is 30, again alternate angle, this is 45 and this is again 45। तो यार लॉजिक क्या कहता है? सीधा सा पॉइंट देखो, लॉजिक क्या कहता है? जो शिप लाइट हाउस से जितना पास होगी ऑफ कोर्स उतना एंगल ज्यादा होगा ना, डेफिनेटली, और यहाँ जितनी दूर है उतना एंगल कम बनता है। बट रिमेंबर दैट शुरुआत यहाँ से होगी, जब तक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ नहीं करोगे 30 और 45 को यहाँ शो करने के बाद ही आप यहाँ शो कर सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ वी हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो ये क्या है? वी हैव टू फाइंड दिस, ये फाइंड करना है, ये क्या है? रोशन के डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स हैव अ लुक राइट नाउ, जस्ट वी मेड एट द फिगर एंड जस्ट लुक एट द अगेन द ट्रायंगल्स वी हैव गॉट अबाउट दिस। एक तो ट्रायंगल 45 डिग्री विद द लाइट हाउस, दिस वन, जस्ट नेम देम, दैट इज A, B, C and D।
तो 45 डिग्री ट्रायंगल्स 45 डिग्री एंगल यूज द ट्रायंगल ABC and 30 degree angle use the triangle ABD. So right now just have a look at the solution of this question. I hope आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स. Just right now look at the question that is in triangle ABC. Okay, and in triangle ABD we will watch. In triangle ABC first again use the concept that is AB over BC. AB over BC that is 45 degree. AB 75, AC as it is tan 45 you know that is 1. BC घुमा गए that become BC equal to 75 meter. Okay. In the next triangle ABD, that is AB over BD, that is equal to tan 30 degree. In the same way we have AB that is 75, BD as it is, tan 30 that is 1 by root 3. Do the cross multiplication over there. Cross multiply किया, so what we get? BD equal to 75 root 3. And now look at the figure. This BD is made up of BC plus CD. Okay, BC plus CD. BC plus CD, BC is 75, 75 go there and we get CD. So that CD is 75 into root 3 minus 1 meter. So what is this CD? This CD is a distance between two ships. तो आप exactly लिख भी सकते हैं लास्ट में. Therefore distance between two ships 75 into root 3 minus 1 meter. Remember that students, if it gives the value of root 3, then use the value of root 3 and put here, get the final solution. Otherwise, you can take it easy and put the solution still in. Okay, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो. Okay, so let's have a look at another question. So student, this is the next question and this is the new question for you. The angle of elevation of cloud from a point 60 meter above. But what is this discussion about? That is cloud. From a point of 60 meter above of a lake, it is 30 degree. Okay, यानी कि थोड़ा ध्यान देने वाली बात है. You have to just come to know what is the position of cloud and where is the lake and where is the point. Okay, तो थोड़ा ध्यान देना. लेक तो ओके चलो फिक्स है, बट जो क्लाउड है उसकी पोजीशन क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए फिगर्स को ड्रॉ करना है. So first of all look at this. This one is the lake, you can say, जहाँ पानी भरा हुआ है, of course, ऐसे इस तरीके से. This one is the lake. Okay, and what is said, the point 60 meter above a lake, यानी कि ये lake का एक point, corner point मैंने लिया, कुछ भी point ले सकते हैं, और ये point मैंने लिया 60 meter above. This is 60 meter above from the lake. Okay, and the angle of elevation, इस point से angle of elevation जा रहा है, इसका मतलब cloud ऊपर की तरफ होगा. Okay, cloud इधर है, बिल्कुल सही. तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर जा रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है. बिल्कुल कर लिया सर. एंड देन वी टेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री. सो गेट दिस. ओके सर, ये कहां जाके मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल कहां जाके मिलेगा, मिलाएंगे इसको. वेट तो करो, पहले देखो तो सही कि 60 मीटर अबव पॉइंट से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल लेवल तो चाहिए. याद करो मैंने आइस वाला पॉइंट बताया था आपको कि यार आइस के पॉइंट से कोई एंगल बन रहा है, जस्ट मेक एन हॉरिजॉन्टल लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम आइस. ओके, फुट से बन रहा है तो वो सिंपल है, बेसमेंट है वहां पे. लेकिन जब आइस से कोई एंगल बन रहा हो तो उसके लिए पहले क्या ड्रॉ करना जरूरी है, वी हैव टू ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लेवल. द सेम थिंग हियर, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट अबव द 60 मीटर अबव पॉइंट फ्रॉम द लेक, दैट वी हैव मेक एन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस इज द क्लाउड जहां पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि यार ये हाइट होगी, बिल्कुल हाइट होगी किसकी, क्लाउड की. कहाँ से, लेक से. दिस वन इज लेक. क्या है ये, लेक. ओके, तो ये पॉइंट हो गया एंड सो सेम वे बट सेट एंड ये तो समझ में आ गया. 60 मीटर लेक इज 30 डिग्री. ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन लेक. रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन लेक, व्हिच वन इज दिस इज लेक और इसका रिफ्लेक्शन इसको, यानी कि पॉइंट ये रहेगा, आप इसी पॉइंट से 30 डिग्री एंगल बना है और इसका पहले रिफ्लेक्शन बताओ. इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, क्लाउड यहाँ है तो इसका रिफ्लेक्शन इतनी ही जितनी हाइट पर ये लेक से ऊपर है उतनी हाइट पे नीचे होगा. ऑफ कोर्स मान लीजिए यहाँ पे ये रहा. ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जितना ऊपर उतना नीचे. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यस, एंगल ऑफ डिप्रेशन
दिस वन क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल ऑलरेडी बना हुआ है, दैट इज 60 डिग्री। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन लेक मींस फ्रॉम दिस पॉइंट, सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से। ऑफ कोर्स जब आपको हॉरिजॉन्टल, जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना होता है, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ था वो, तो डिप्रेशन नीचे गया ना, एंगल नीचे बना हुआ है 60 डिग्री। दैट्स क्लियर है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस है, बी केयरफुल अबाउट इट। लेक है ये लेक, ओके। सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन क्या है, जस्ट नेम देम ए बी सी डी एंड दिस इज ई। ओके, व्हाट इज आस्किंग अबाउट फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट कितनी है देख के बताओ। अरे ये लेक था, लेक से ऊपर की तरफ ये हाइट हो गया, यानी कि जितना AC है उतना ही CD होगा। फ्रॉम फिगर वी कैन से, फ्रॉम फिगर ये तो कंफर्म है कि AC इक्वल टू CD है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि CD कौन है, रिफ्लेक्शन, क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, जितना ऊपर उतना नीचे। सो दिस इज 60, दिस इज 60, वी डोंट नो अबाउट इट, हमें इसके बारे में नहीं पता। अगर मुझे पता चल जाए 60 इसमें ऐड ऑन हो जाएगा और मुझे क्या पता चल जाएगा, क्लाउड की हाइट मालूम हो जाएगी। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक द सॉल्यूशन ऑफ इट। Yes students, in the same way follow the rule about the triangle. Which triangles are formed here? The first one we have triangle ABE and the second triangle we have DBCE. Of course 30 degree and 60 degree. So first of all we are using ABE. The triangle ABE from the figure this will find out that it is equal to CD. Okay, we will use it. We will use it. Okay, तो मैं इसको लिखता हूँ first या फिर second. AB over BE. AB over BE, that is 60, 30, and AB as it is tan 30 0 1 by root 3. That do the cross multiplication over there. BE equal to root 3 AB. This is your second result. Okay, जी बिल्कुल सही है. Just follow the next triangle ABE, DBE, DBE. So this is DB perpendicular. This is BE base. DB over BE that is tan 60 degree. DB over BE that is tan 60, that is root 3. तो BE उधर चला गया, root 3 into BE हो गया. Next DB. Look at this DB. DB can be written as this. DB can be written as BC plus CD. Of course, BC plus CD. BC plus CD. Okay. And look at this. Root 3. PE की वैल्यू क्या है? Root 3 AB है. PE के root 3 AB यूज करते हैं. Using second result. जहाँ भी लिखते हैं using second. यहाँ यूज किए. So root 3 into root 3 become 3AB. 3AB. Look at this student, 3AB. So this is 3AB and this AC. Look at this AC is made up of AB plus BC. Yes, बिल्कुल सही है. AB plus BC. CD equal to AC था ना? यूज किया मैंने. तो CD किसकी बोला? AC के. वो यूज किया गया. BC के लिए 60. CD के लिए AC. root 3 root 3AB. Okay. And then AC is AB plus BC. Yes, AB again BC is again 60. AB क्या है? AB उधर आगे माइनस हो गया. 3AB में से AB क्या कितना बचा? 2AB and that we have 120 equal to 2AB and AB will get exactly 60. So this is 60, AB 60, BC 60 and the height of the cloud is 60 plus 60 120. Okay students, so I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अच्छे से सॉल्व करना है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है. Okay, so this is about the applications of trigonometry. If you have any doubt, then you can share, you can ask. तब तक के लिए अच्छे से सॉल्व कीजिएगा. We will proceed to the next topic. Okay, and that will be again. मैंने अभी तक आपको पता है 6 चैप्टर नहीं बताया है ट्रायंगल्स के बारे में, उसको हम प्रोसीड करने वाले हैं जल्दी ही. जल्दी से हम पहले क्वेश्चन को खत्म करते हैं. ठीक है, तब तक के लिए ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. गुड बाय, थैंक यू.